हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज शुरू करने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेकंड केस। हम लोगों ने अभी तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन के बारे में पढ़ा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश। अगर नया पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करता है तो वो गुडविल लेके आता है और कैपिटल लेके आता है। गुडविल वो क्यों लाता है? ऑल पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए लाता है, और ऑल पार्टनर्स सभी को नहीं, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। आज भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन नया पार्टनर जो है वो गुडविल को कैश में नहीं लाएगा। यानी कि कैपिटल तो वो ला सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तो वो कैपिटल लाएगा, लेकिन गुडविल का पैसे को कैश में नहीं लाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट है ये हम लोगों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हेडिंग देखिए, व्हेन गुडविल डज नॉट ब्रॉट इन कैश। गुडविल को कैश में नहीं लाया गया है तो क्या होगा? देखिए, जर्नल एंट्री। पहले वाला एंट्री आप याद कीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने जो एंट्री किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा है आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए, पहला क्या था? सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल लाता है और प्रीमियम लाता था उस एंट्री में। यहाँ क्या है, वो प्रीमियम को नहीं लाया है। तो फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछले वाले में क्या होता था? टू प्रीमियम अकाउंट आता था। प्रीमियम अकाउंट नहीं है क्योंकि कैश में नहीं लाया है, तो जितना कैपिटल लाया उससे उसको डेबिट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नया पार्टनर, उसके बाद का स्टेप क्या था? गुडविल को बांटना था। किसको बांटना था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालते थे, निकाल के पता चलता था। उसके बाद एंट्री होता था प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता था। इस बार प्रीमियम के जगह हम लोग न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं। मान लीजिए सी बिजनेस में आया, सी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लाया और सी को मान लीजिए 30,000 गुडविल लाना था। 30,000 गुडविल लाना था, वो ये पैसे नहीं लाया तो क्या छोड़ देंगे उसको? ए और बी उसको कभी नहीं छोड़ेगा। ए और बी उससे 30,000 वसूल करेगा। कहाँ से करेगा? उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से। उसने जो ये 1 लाख लाया, यहाँ से भी वो डिडक्ट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली कैपिटल ख़राब ना हो, कैपिटल का वैल्यू माइनस ना हो, उसके लिए हम लोग एक करंट अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं बाद में उससे वसूल करने के लिए। बाद में जो प्रॉफिट वगैरह होगा वहाँ से उसका 30,000 हम लोग वसूल करेंगे। कौन करेगा? ए और बी। तो उसके लिए कैपिटल से माइनस नहीं करके हम लोग करंट अकाउंट डालते हैं। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट होगा इन केस ऑफ फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। दो मेथड ऑफ कैपिटल था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप का चैप्टर 1, उसमें हम लोगों ने बताया था। तो ये है, विड्रॉल यहाँ नहीं होता क्योंकि कैश में तो गुडविल आया नहीं, विड्रॉ कहाँ से होगा? ठीक है, तो 2 एंट्री है इस केस में। अगर नया पार्टनर कैपिटल को लाता है तो ये एंट्री, और अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो ये एंट्री। आपको खाली ध्यान रखना है इसमें, फर्म्स गुडविल एक होता है, फर्म्स गुडविल एक होता है न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। कौन सा क्वेश्चन में गिवन है? आपको न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ही निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म का गुडविल अगर ये 30,000 है, उसमें से न्यू पार्टनर का हिस्सा मान लीजिए 1/5 है, तो न्यू पार्टनर का गुडविल कितना होगा? इसका 1/5 होगा, 6,000, नॉट 30,000। तो आपको 30,000 नहीं 6,000 को दिखाना है। लेकिन अगर डायरेक्टली दिया है कि न्यू पार्टनर का गुडविल 6,000, तो आप इसी को दिखाइए। फर्म्स गुडविल या उसका गुडविल, दोनों में से कौन सा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में पुराना गुडविल अपीयर करता है, यानी कि पहले से गुडविल रहता है। एक गुडविल तो यहाँ दिया रहेगा और एक गुडविल क्वेश्चन में दिया रहेगा। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, यानी कि जो आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका बैलेंस शीट है, मान लीजिए लास्ट ईयर का। इसमें आपको गुडविल एसेट साइड में शो होगा। मान लीजिए कोई भी एक अमाउंट से, सपोज 30,000 ही मान लीजिए, 30,000 का गुडविल अपीयर कर रहा है, और हमें नीचे एडजस्टमेंट में भी गुडविल दिया हुआ है। तो ये गुडविल को क्या करना है? अगर ऐसे गुडविल अपीयर करता है या आपको जर्नल एंट्री में पूछता है कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो आपको करना क्या है? ये पुराना गुडविल को आपको कैंसिल करना है, रिटर्न ऑफ करना है। इसका रीज़न मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, सपोज आपका एक शॉप है, आपका दुकान से आप किसी का हिसाब रखते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए अपने दुकान में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। सपोज एक कस्टमर है राम आपसे क्रेडिट में सामान ले जाता है, तो आपने राम के नाम पे जो भी क्रेडिट लिया यहाँ लिखते गए। मान लीजिए आज का डेट में सपोज़ 23 सितंबर में उसने 2000 का सामान लिया,
27 को लिया, ऐसे करके आप लिखते गए। मान लीजिए आप पेज के लास्ट एंड में आ गए, ये बुक्स हैं, मान लीजिए आप इसमें एंट्री करते गए राम के नाम पे, ये लास्ट पेज में आप हम लोग आ गए। तो अब यहाँ आके इसका बैलेंस मान लीजिए दिखा रहा है 30,000, चलिए यही एग्जांपल से देखते हैं, 30,000, ठीक है। अब ये बुक ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा नया बुक लेंगे। दूसरे बुक में हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरे बुक में हम लोग ये बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे 30,000। उसके बाद आज उसने जो लिया फिर चालू हो जाएगा। तो मान लीजिए और 2,000 का सामान लिया, ठीक है। तो राम 32,000 हो गया मान लीजिए 30 सितंबर तक। अब राम हमारे दुकान में आया, ठीक है। राम हमारे दुकान में आया, राम हमें पूछते हैं कि कितना हुआ मेरा उधार। तो आप क्या बताएंगे, ये बुक 1, ये है आपका बुक 1, ये है आपका बुक 2। बुक 1 के हिसाब से 30,000 है, बुक 2 के हिसाब से 32। तो अगर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 30 + 32 62,000 बिल हुआ, बोलिए। ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल तो कैंसिल हो गया ना। देखिए यही बिल का 30,000 यहाँ है और इस बार का 2,000 यहाँ है, टोटल आ गया 32। तो ये पुराना वाला बिल को आपको कैंसिल करना ज़रूरी है क्योंकि इसका बैलेंस आपने यहाँ डाला है। ऑलराइट, सो इन दैट केस ओल्ड जो बुक है डेट मस्ट बी रिटर्न ऑफ, यानी कि कैंसिल करना है। इसी तरह पुराना गुडविल अब रिवाइज होके नया बना है जो कि एडजस्टमेंट में है। ये 30,000 जो बैलेंस शीट में था उसको आपको रिटर्न ऑफ करना ज़रूरी है, कैंसिल करना ज़रूरी है। उसको कैंसिल करने का जो जर्नल एंट्री है वो है ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है सभी को उनको डेबिट कर दीजिए टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स जितने हैं उनको डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये ग्रीन से मैंने लिखा है ओल्ड रेशियो, ये आपको समझने के लिए लिखा है यहाँ पे भी। और ये वाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डील करना है। तो ये चीज़ इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसका एक अलग ट्रीटमेंट आता है और इसका अलग ट्रीटमेंट है। इसको और इसको आप मिक्सअप मत कीजिएगा, कंफ्यूज भी मत होइएगा। ये गुडविल क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसमें ये भी रहेगा ये भी रहेगा। कैसे करना है वो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल में, देखिए आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है, देखिए यहाँ से दिखाता हूँ। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पहले जैसा ही है। C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। C जो नया पार्टनर आया उसको 1/5 शेयर दिया जाएगा। C ब्रिंग्स ₹2 लाख एज हिज कैपिटल, कैपिटल है उसका 2 लाख रुपीज़, इतना वो कैश में लाया। बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपना जो गुडविल का हिस्सा उसका जितना था वो नहीं लाया। कितना था वो भी पता करना होगा हमें। फिर देखिए, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। फर्म का जो गुडविल है वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक एज ₹60,000, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ये कौन सा है, अभी अभी जो मैंने इस साइड में लिखा था लेफ्ट राइट साइड में, वो है ये। इसका अलग ट्रीटमेंट देखिए, पहले गुडविल 60 था, अब न्यू गुडविल है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ में से उसका हिस्सा कितना है उतना निकालना होगा, उतना वो कैश में नहीं लाया है। आपको क्या पूछ रहे हैं, जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि वर्किंग नोट को तब बनाइए जब आप अटक जाते हैं क्वेश्चन में। जब तक आपको अटकना नहीं है वर्किंग नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को मार्क्स, ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता था पहले, अभी ये क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज में मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए मैं पहले जर्नल एंट्रीज आपको कराता हूँ। वर्किंग नोट्स में भी मार्क्स रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी वर्किंग नोट्स है वही कीजिए। तो हम लोग अपना नोटबुक में पहले फॉर्मेट बनाएंगे इस तरह से। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, कैपिटल लाने का। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल इन कैश। क्या एंट्री था उसका, एंट्री था कैश या बैंक। चलिए हम लोग बैंक लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन, सी, न्यू पार्टनर इज सी, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2 lakhs। ऑलराइट, वो प्रीमियम नहीं लाया तो नरेशन वहाँ से जैसा था वैसे ही होगा। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, ख़त्म। अब क्या करना है, अब हमें गुडविल को बांटना है। किसको बांटना है,
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें गुडविल को कौन से रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आपको मैं कुछ बताता हूँ, देखिए वर्किंग नोट में यहाँ कर रहा हूँ, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बट न्यू इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। व्हेन न्यू इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा, ये ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, आप न्यू रेशियो निकाल के देखिए। आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से केस 1 लेट द प्रॉफिट बी ₹1 करके हम लोगों ने जो किया था न्यू रेशियो का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको नहीं पता न्यू रेशियो वैसे निकालेंगे। वो न्यू रेशियो जो निकलेगा उससे आप इसको माइनस करेंगे तो घूम फिर के यही आएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, आप इसमें लिख दीजिए सिंस न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन, आप इतना लिख दीजिए, सीबीएसई आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ये ज़रूर लिखना। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 सिंस न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना फिर उसको माइनस करना, ये स्टेप्स ज़रूरी नहीं है अगर आप ये लाइन लिख दो तो। ऑलराइट, तो हो गया आपका वर्किंग नोट फर्स्ट। वर्किंग नोट 2, अभी हमें क्या चाहिए, गुडविल का वैल्यू चाहिए, गुडविल का वैल्यू चाहिए ना। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए फर्म का गुडविल दिया हुआ है, फर्म्स गुडविल इज़ गिवन, ये देखिए गुडविल ऑफ द फर्म, ये टोटल गुडविल है विच इज़ 1 लाख। तो इसमें से सी का गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 1 लाख रुपीस में से सी का जितना हिस्सा है उतना होगा। सी का हिस्सा कितना है, 1/5, तो 1/5 होगा। ऑलराइट, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपीज़ सी को लाना था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बट सी ने 20,000 लाया नहीं लाया, तो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से काटेंगे ये पैसा, वो नहीं लाया तो अब ये पैसा किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोनों का आ रहा है, यानी कि ए और बी दोनों को मिलेगा। कितना मिलेगा, 3:2 में मिलेगा। तो ये भी निकाल लेते हैं, चलिए ए का ए शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, कितना होगा, 20,000 में से ए का हिस्सा होगा, इसमें बांट दीजिए आप 3/5, तो ये हो जाएगा 12,000। इसी तरह बी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सेम प्रोसेस, 20,000 इंटू 2/5 विच इज़ 8,000। चलिए अमाउंट मिल गया, कहाँ डालना है ये भी पता है, कहाँ डालना है, सी के करंट अकाउंट में, सीज करंट अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा पैसा, ए और बी को, जिनको मिलेगा उनका अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए, एस कैपिटल तो बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 20,000, इसको इसका था अमाउंट टोटल, जिसमें से 12,000 दे दिया ए को, 8,000 दे दिया बी को। नरेशन आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, फिनिश्ड। हो गया यहाँ तक का ट्रीटमेंट। अब क्या बचा, यहाँ तक का हो गया, अब क्या बचा, एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एज ₹60,000, पुराना गुडविल अपीयर कर रहा है, इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं, हम लोगों ने सीखा है अभी अभी। रिटर्न ऑफ करने के लिए ऑल पार्टनर डेबिट, हु इज़ द ऑल पार्टनर, ए एंड बी, दैट मीन्स एक साथ मत लिख देना, अलग अलग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट, टू क्या था, गुडविल अकाउंट। क्यों किया ये मैंने अभी अभी आपको बताया, नरेशन सिंपली होगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ऑलराइट, तो गुडविल का वैल्यू है 60, डाल दीजिए क्रेडिट में 60, और ये 60,000 आपको इन दोनों में बांट देना है इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इन दोनों में ओल्ड रेशियो में आप बांटिए, क्या होगा अमाउंट वो आप खुद कर लीजिएगा, ये तो अच्छा आसान है, 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ये है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश, ठीक है। अब इसके अलावा कभी कभी पार्टली पेमेंट होता है, जैसे कि देखिए यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म उसका कितना बन रहा है, 20,000 बन रहा है, दैट मीन्स 1 लाख में से 20,000 उसे लाना था। मान लीजिए वो 20,000 में से कुछ पैसे लाया, सपोज 5,000 लाया, 15,000 नहीं लाया, तब क्या होगा, उसका भी एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, तो वो अब इस वीडियो में नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उसके बाद गुडविल ब्रॉट इन कैश मैंने आपको बता दिया है, गुडविल व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश ये बता दिया है, पार्शियल वाला बताऊंगा। एक और है गुडविल का वैल्यू हिडन रहता है, यानी कि गुडविल वैल्यू इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो कैसे करना है वो भी बताऊँगा। तो ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। इस साल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोल के एक टॉपिक है जो हमारा सिलेबस से हट गया है। तो वो आपके लिए अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि वो 8 मार्क्स का एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, वो हट गया। लेकिन बुरा इसलिए है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस से मिस हो गया। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो टॉपिक मैं दोबारा आपको आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस मैं वो टॉपिक में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको, आपका बेनिफिट के लिए। तो ये करके देखिए, आई होप आप इसको समझे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसे कॉपी कर लो, करने के बाद आप इसको समझो। कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करो। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।